Hello everyone, this is test series number 4 of one word substitution, and in this test series we will learn some interesting one word substitutions through MCQs. So let's begin with the first question, and our first question is science that explains the influence of the stars on human life. वो साइंस जो एक्सप्लेन करती है इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स के इन्फ्लुएंस को ह्यूमन लाइफ पे, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पामिस्ट्री, क्या उसे हस्त विज्ञान कहते हैं, हाथ पढ़ने का विज्ञान। ऑप्शन बी एस्ट्रोलॉजी, तो क्या उसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, यानी प्लैनेट्स का जो असर पड़ता है स्टार्स का हमारे जीवन पे उसे वो कहते हैं। या एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान। और लिटरेचर साहित्य कहते हैं। तो ऑप्शन बी एस्ट्रोलॉजी इज़ करेक्ट। और जो ऐसा काम करते हैं स्टार्स के इन्फ्लुएंस को देखते हैं उसे एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है। ओके, एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस, एक तरीके की साइंस होती है, और एस्ट्रोलॉजर इज़ अ पर्सन। क्वेश्चन नंबर 2, स्पीकिंग अलाउड टू वन ओन सेल्फ व्हेन नो वन एल्स इज प्रेजेंट, अपने आप से बातें करना जबकि कोई और प्रेजेंट ना हो, तो ऐसी जो है डिवाइस का ड्रामा में नाटकों में यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ कॉल्ड ऑप्शन ए ग्रम्बल, ऑप्शन बी विस्पर, ऑप्शन सी मेडिटेशन, ऑप्शन डी soliloquy. So option D soliloquy is the correct answer. And grumble I have given already in other video, you have to find out, इसे आपको खुद देखना है। ऑप्शन बी विस्पर है, विस्पर का मतलब बुदबुदाना है। और ऑप्शन सी मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब ध्यान लगाना। क्वेश्चन नंबर 3, मॉर्निंग प्रेयर इन द चर्च, चर्च की मॉर्निंग प्रेयर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज़ हिम, ऑप्शन बी मैटिन, ऑप्शन सी एडोरेशन, ऑप्शन डी ड्रामा। सो ऑप्शन बी मैटिन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मॉर्निंग प्रेयर को मैटिन कहते हैं चर्च की, और इवनिंग प्रेयर को वेस्पर कहते हैं। एंड हिम का मतलब होता है मंत्र उच्चारण, श्लोक पढ़ना, इट इज़ कॉल्ड हिम। एडोरेशन प्रशंसा करना, और ड्रामा का मतलब ड्रामा ही है। क्वेश्चन नंबर 5, वॉलंटरी रिनाउंसमेंट ऑफ द थ्रोन बाय अ किंग, एक किंग के द्वारा वॉलंटरी जब रिनाउंसमेंट किया जाता है, त्याग किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रेजिग्नेशन, ऑप्शन बी एप्लीकेशन, ऑप्शन सी एडामेंट, ऑप्शन डी रिनाउंसमेंट। तो रेजिग्नेशन जो होता है, ऐसे तो रेजिग्नेशन हम किसी पोस्ट से करते हैं, माने त्याग पत्र। एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र होता है। और एडामेंट का मतलब होता है जिद्दी। रिनाउंसमेंट इज़ द करेक्ट, रिनाउंसमेंट इज़ द करेक्ट। रिनाउंसमेंट ऊपर भी लिखा है, और यहाँ भी रिनाउंसिएशन भी कह सकते हैं, रिनाउंसमेंट भी कह सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। सो क्वेश्चन 6, हैविंग टू मीनिंग, जिसके दो मीनिंग होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज सिंगलटन, सिंगलटन मीन्स होता है एक समय में एक ही, जब चाइल्ड बर्थ लेता है दैट इज कॉल्ड सिंगलटन। और क्वेश्चन ऑप्शन बी है हमारा एम्बिगुअस, तो एम्बी जहाँ भी होता है उसका मतलब दो से ही संबंधित होता है। सो हैविंग टू मीनिंग इज कॉल्ड एम्बिगुअस। अधिकतर कुछ अच्छे इफेक्ट पैदा करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए ड्रामेटिस्ट दो दो तरह के वर्ड का इस्तेमाल कर लेता है, या हम दैनिक बोलचाल की भाषा में कभी दोहरे अर्थों वाली बातें करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एम्बिगुअस। सी इज़ कोरोनेशन, कोरोनेशन का मतलब होता है राज्यरोहण, जब किसी राजा का राज्यरोहण राज्याभिषेक होता है दैट इज़ कॉल्ड कोरोनेशन। एंड लॉजिकल मतलब तार्किक। क्वेश्चन नंबर 7, वन हु कैन यूज़ आइदर ऑफ हिज हैंड ईजिली, जो अपने किसी भी हैंड को बहुत इजीली यूज़ कर सकता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रोफिशिएंट, परफेक्ट, प्रोफिशिएंट का मतलब किसी काम में माहिर। एम्बीडेक्स्ट्रस, फिर से एम्बी आ गया, तो एम्बी का मतलब होता है दो, डेक्स्ट्रस माने स्किल, दोनों हाथों को स्किलफुल यूज़ करने वाले को एम्बीडेक्स्ट्रस ही कहते हैं। और क्वेश्चन सी, ऑप्शन सी है हमारा डबल हैंडेड, दो हाथ वाला। ऑप्शन डी लेफ्टी, लेफ्ट हैंड करने वाला। क्वेश्चन नंबर 8, एन इमेजनरी नेम एज्यूम्ड बाय अ पोएट और ऑथर, एक पोएट या ऑथर के द्वारा एज्यूम किया गया इमेजनरी नेम उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए होमोनिम्स, एंड ऑप्शन बी शिडियोनिम्स, ऑप्शन सी है निकनेम, ऑप्शन डी है एनोनिमस। होमोनिम्स, होमोनिम्स माने समान ध्वनि वाले शब्द होते हैं। शिडियोनिम इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
स्यूडोनिम मीन्स एक निक नेम या कोई नेम जो एज्यूम्ड कर लेते हैं राइटर लिखने के लिए अपनी वास्तविक पहचान को छुपाए रखने के लिए, और हिंदी में इसे तकिया कलाम भी कहते हैं। एंड इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड स्यूडोनिम। स्यूडोनिम ही होता है तकिया कलाम जो दूसरे नाम से राइटर लिखते हैं। जैसे बेन जोन्स वो लिखा करते थे सन ऑफ बेन, या फिर अलग अलग प्रेमचंद्र अलग नाम से निक नेम से लिखा करते थे, तो यही उनके तकिया कलाम कहे जाते हैं। और फिर है क्वेश्चन नंबर 8, एन इमेजनरी नेम एज्यूम्ड बाय अ पोएट और ऑथर। एक इमेजनरी नेम, ये 8 हो चुका है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा रिपीटेशन ऑफ अ राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड। राइटिंग में एक वर्ड के लिए वही वर्ड यूज़ करना होता है वर्ड फॉर वर्ड, उसे क्या कहते हैं? कॉपी करना, नकल करना। वर्बेटिम कॉपी हम किसी भी चीज़ की जा सकते हैं, लेकिन फिर भी जब रिपीटेशन ऑफ वर्ड, एक वर्ड को उसी ढंग से प्रेजेंट करना होता है, तो उसे कहते हैं वर्बेटिम। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी था इमिटेशन, नकल करना, और ऑप्शन डी था रेसिटेशन। तो रेसिटेशन पोएम का होता है, कविता पाठ जो किया जाता है उसे रेसिटेशन कहते हैं। वर्बेटिम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कॉपी किसी भी चीज़ की नकल की जा सकते हैं, इमिटेशन भी हमारी बातों की, लेकिन जब हम वर्ड टू वर्ड कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड वर्बेटिम। इट इज़ यूजली डन इन लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 10, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज ओन कंट्री। एक व्यक्ति जो पूरे वर्ल्ड को ही अपनी कंट्री मानता हो, उसे क्या कहते हैं? पूरी दुनिया ही कहते हैं कि वो हमारी कंट्री है। ऐसा विचार तो जिसका होता है वो बहुत ही अच्छे विचारों वाला कह सकते हैं, कंजर्वेटिव सोच नहीं होती उसकी, बहुत ओपन माइंडेड और ब्रॉड माइंडेड होता है। तो ऑप्शन ए है नेशनल, राष्ट्रीय कहेंगे उसे, कॉस्मोपॉलिटन कहेंगे, ग्लोबल कहेंगे, या फिलांथ्रोपिस्ट कहेंगे। तो नेशनल राष्ट्रीय होता है, ये तो है नहीं। ऑप्शन बी कॉस्मोपॉलिटन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो वो व्यक्ति जो पूरे संसार को ही अपना देश मानता है दैट इज़ कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन। तीसरा है ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, लेकिन ये संबंधित नहीं है। देन ऑप्शन डी फिलांथ्रोपिस्ट। फिलांथ्रोपिस्ट वो होता है जो सभी के साथ, हर मैनकाइंड को के साथ हमेशा अच्छा करता है, दैट इज कॉल्ड फिलांथ्रोपिस्ट। और इसका अपोजिट जो होता है वो मिसांथ्रोपिस्ट होता है। सो 10 क्वेश्चन, एंड नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। वन हु सफर्स फ्रॉम नर्वस डिजीज और डिसऑर्डर। जो अपनी नर्वस डिजीज या डिसऑर्डर से सफरिंग कर रहा हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए साइकाइट्रिक, ऑप्शन बी ल्यूनेटिक, ऑप्शन सी न्यूरोटिक, और ऑप्शन डी लैम्प्यून। तो वो जो वह सफ़र करता है नर्वस डिजीज से उसे क्या कहा जाता है? दैट इज़ कॉल्ड न्यूरोटिक। जो नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारी होती है उसे न्यूरोटिक कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। साइकाइट्रिक जो होता है वो साइको से संबंधित होता है, मनोविज्ञान से या मनोचिकित्सक। ल्यूनेटिक जो होता है वो दिमाग से थोड़ा सा उसका कमज़ोर हो जाता है, तो उसे ल्यूनेटिक्स कहा जाता है। एंड लैम्पन यू हैव टू फाइंड आउट योर सेल्फ एंड सेंड इन कमेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 12, द प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव। वो प्लेस जहाँ मॉन्क्स रहते हैं उसे क्या कहते हैं? चर्च, मॉन्स्ट्री, हॉस्पिटल, एसाइलम। जहाँ मॉन्क्स रहते हैं तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। मॉन्स्ट्री, उसे मॉन्स्ट्री बोलते हैं जहाँ मॉन्क्स रहते हैं। चर्च में तो मॉन्क्स नन सभी रहते हैं, लेकिन मॉन्क्स के स्पेशल रहने वाले को मॉन्स्ट्री बोला जाता है। चर्च में तो पूजा भी होती है क्रिश्चियंस की, क्रिश्चियन की जो रिलीजियस प्लेस है वो चर्च है। मॉन्स्ट्री इनके मॉन्क्स के रहने का स्थान होता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में पेशेंट रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, उनका इलाज होता है। ऑप्शन डी एसाइलम, एसाइलम होता है शरण स्थल, जब कोई ल्यूनेटिक हो जाता है, किसी को दिमागी बीमारी हो जाती है तो वो एसाइलम में रहते हैं, शरण में। जैसे कि हमने चार्ल्स लैम्ब के बारे में पढ़ा था, वो भी एसाइलम में काफ़ी समय तक रहे थे। ही स्पेंड हिज मच टाइम इन एसाइलम। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अ कलेक्शन ऑफ पोएम। पोएम के कलेक्शन को क्या कहते हैं? सो फर्स्ट इज सलेक्शन। सलेक्शन तो किसी भी चीज़ का सिलेक्शन हो सकता है। कैटलॉग, कैटलॉग जो होता है किसी भी सूची पत्र कह दें, या फिर किसी भी बुक से पहले जो छपा होता है इट इज़ कॉल्ड कैटलॉग। या फिर बुक से क्या हम किसी भी चीज़ की पिक्चर्स देखनी हो तो वो भी एक कैटलॉग फॉर्म में होती है। एंड सूची पत्र भी कह सकते हैं हिंदी में उसे। ऑप्शन सी इज़ एंथोलॉजी या मीथियोलॉजी। तो ऑप्शन सी एंथोलॉजी इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ पोएम्स। तो पोएम के कलेक्शन को एंथोलॉजी कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, मीटियोलॉजी। मीटियोलॉजी का मतलब होता है समय का विज्ञान, इट इज कॉल्ड मीटियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 14, दैट कैन बी टच और इमिटेब, जो जिसे टच किया जा सके, जिसे स्पर्श किया जा सके, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए इमिटेबल, टेंजिबल, सॉलिड या वैक्यूम। तो ऑप्शन 14 का ऑप्शन ए इमिटेबल, जिसकी नकल की जा सके, टेंजिबल, जिसे टच किया जा सके, एंड सॉलिड, ठोस, वैक्यूम का मतलब जहाँ पर जगह खाली हो, एयर पास हो सके, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम, जिसे हिंदी में निर्वात भी बोल देते हैं। सो ऑप्शन बी टेंजिबल इज करेक्ट ऑप्शन, दैट कैन बी टच, जिसे टच किया जा सके उसे टेंजिबल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ पर्सन स्किल्ड इन हिज वर्क। एक पर्सन जो अपनी वर्क में स्किल्ड हो, परफेक्ट हो, उसे बहुत अच्छी दक्षता प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए इज कैलो, ऑप्शन बी एक्सपीरियंस्ड, ऑप्शन सी डेक्स्ट्रस, ऑप्शन डी डोरमेंट। सो कैलो, कैलो और अनएक्सपीरियंस जो होते हैं एक ही होता है, जिसे नॉलेज नहीं होती ज़्यादा, अभी नया नया बिना अनुभव के आता है, तो उसे कैलो कहते हैं, जिसे हम ग्रीन हॉर्न भी कह देते हैं या नोवो भी कह देते हैं, कैलो। और ऑप्शन बी है हमारा एक्सपीरियंस, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, वेल वर्स्ड हो, या फिर ग्रे हेयर कह सकते हैं उसके लिए, वर्ड एक्सपीरियंस्ड के लिए, और जो काफ़ी अनुभवी हो। फिर है हमारा ऑप्शन सी डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है अ पर्सन स्किल्ड इन हिज वर्क। डेक्स्ट्रस वो होता है, डेक्स्ट्रस जहाँ भी आएगा स्किल्ड के लिए आता है, जो बहुत परफेक्ट हो अपने काम में, जिसे माहिरता हासिल हो, डेक्स्ट्रस हो, वो स्किल्ड हो। एंड ऑप्शन डी इज़ डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है जो इनएक्टिव हो, उसके लिए डोरमेंट शब्द होता है, मीन्स जो थोड़ा फुर्तीला ना हो, आलसी टाइप का हो, इट इज़ कॉल्ड डोरमेंट। So I cleared all 4 options with MCQs that will really boost your vocab. So if you like these and think that these are useful, please like the video and subscribe the channel. Thank you. Bye bye.